हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी हम जिस पे रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स, जैसे हम लोग हमारे धर्म में फ्रेंड्स हम लोग मान के चलते हैं युग, 4 युग होते हैं। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। ऐसे सब जैसे दुनिया गोल है वैसे ये युग भी एक गोल की तरह चलते हैं। जैसे 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये 4 युग है। तो ये 4 युग के ऊपर ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स तो करना भूल ही गए हो, कमेंट्स भी करें। और अब मिलते हैं फिर सॉरी देखो, अब मिलते हैं। कितनी जाने की जल्दी है? नहीं, रिएक्शन देना है मेरे को। तो पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। हम साल 2022 में रह रहे हैं और आज से ठीक 4,26,877 सालों के बाद ये युग यानी कि कलयुग खत्म हो जाएगा। आखिरी अच्छे इंसान का मन भी हेट्रेड, लस्ट और जेलसी से भर जाएगा और उसका हर कर्म एक पाप होगा। धर्म का नामो निशान मिट जाएगा और तब लॉर्ड विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा। वो अपने सफेद घोड़े पर हाथ में बिजली जैसी तलवार लिए पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे और काल के चक्र को घुमाकर सतयुग से ब्रह्मांड की शुरुआत करेंगे। The cycle of time. Yugas explained in association with DSP Mutual Fund and IND Money. इस तस्वीर को देखकर आपको पता चलेगा कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। तो फिर ये कौन है और बस एक पैर पर क्यों खड़ा है? ये है बुल ऑफ धर्मा, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस बुल के चारों पैर सही सलामत थे और हर एक पैर अच्छाई को रिप्रेजेंट करता था। गीता में ऐसा लिखा गया है कि बुल ऑफ धर्मा के आखिरी पैर कलयुग के साथ में गायब हो जाएगा और धर्म पूरी तरह जमीन पर गिर जाएगा, रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ वर्ल्ड, द एंड ऑफ अस। समय का पहिया फिर एक बार घूमेगा जहां सतयुग की शुरुआत में अधर्म और अन्याय का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन द्वापर युग के एंड तक युधिष्ठिर जैसे महान राजा ने भी अपने बुद्धि की जगह प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस को चुनने की गलती की होगी। युग आखिर क्या होते हैं? युग कितने सालों तक एक युग चलता है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस में इन युग का क्या सिग्निफिकेंस है? इन सारे सवालों के लिए हमें सबसे शुरुआत में जाना होगा समझने के लिए एक अंधेरे कमरे में। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में खड़े, अगर आपको वहां लाइट जलानी है तो स्विच के बटन को दबाना होगा, राइट? तभी जाकर बल्ब जलेगा और अंधेरा मिट जाएगा। व्हाट आई मीन इज, किसी भी एक्शन या फिनोमिनन का एक बिगनिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से आगे के इवेंट्स होते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में टाइम को अनादि कहा जाता है। इट इज बिगनिंगलेस एंड हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एवर। एक सर्कल को लेकर अगर हम 4, 3, 2, 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 युग मिलकर कैसे एक साइकिल बनाते हैं। चारों युगों को साथ में महायुग कहा जाता है और ऐसे 2000 महायुग एक साथ मिलकर एक कल्प बनाते हैं। इस यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर माना जाता है और 100 साल 36,000 कल्प के बराबर, विच आर ऑल्सो कलेक्टिवली नोन एज महाकल्प। एक महाकल्प इस यूनिवर्स का प्रिजर्वर लॉर्ड विष्णु की एक सांस के बराबर होता है। एक ब्रह्मा और एक ब्रह्मांड जन्म लेता है जब लॉर्ड विष्णु एक्सेल करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं, और जब वो इनहेल करते हैं तो एक यूनिवर्स और एक क्रिएटर उसमें समा जाते हैं। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे एग्जिस्टेंस, हो रहे वॉर्स और सोसाइटी में हो रहे इनजस्टिस का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स और उसके क्रिएटर को भी अपने अपने बर्थ और डेथ से गुजरना पड़ता है, वो भी एक साइक्लिकल मैनर। सतयुग, द गोल्डन एज। लेकिन महायुगा के चारों युगों में ऐसे इवेंट होते हैं जो आने वाले युग को शेप करते हैं और इस साइक्लिकल नेचर में सबसे पहले आता है सतयुग, जब बुल ऑफ धर्मा अपने चारों पैरों पर खड़ा है। 17,28,000 साल लंबा ये युग अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस युग में इंसानों पर डिवाइन रूल करते थे। ह्यूमंस बिहेव्ड आइडियली। किसी पर चीट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के बारे में बुरा सोचना तक इस युग में होता ही नहीं था। सतयुग वाज नोन एज गोल्डन एज फॉर अ रीजन। विष्णु के दशावतार में मत्स्य, कुर्मा, वराहा और नरसिम्हा, इन 4 अवतार ने सतयुग में जन्म लिया था। They served their purpose and saved dharma whatever it was in danger. ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों में से भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी तब उन्होंने भीम को युगों के बारे में बताया था। उनके हिसाब से सतयुग में सारे इंसान संत की तरह थे। सब इतने प्योर हार्टेड थे कि मोक्ष यानी कि बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति पाने के लिए पूजा यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन एक युग एक फाइनाइट टाइम पीरियड के लिए ही होता है, until it repeats in the cycle.
त्रेता युग, जिसे सिल्वर एज कहा जाता है, और इस हिसाब से त्रेता युग की शुरुआत हुई। जो बुलव धर्मा था उसने अपना एक और पैर खो दिया। इंसानों ने अच्छाई को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और मटेरियल पोजेशन से ऑब्सेस्ड होने लग गए। इस युग में भी लॉर्ड विष्णु के 3 अवतारों ने जन्म लिया, वामन, परशुराम और श्री राम। इंसान इंटेलिजेंस गेन जरूर कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो अपने माइंड और बॉडी कंट्रोल में रख ही नहीं पा रहे थे। सतयुग में ह्यूमंस की लाइफ स्पैन 1 लाख साल हुआ करती थी, जो त्रेता युग में 10,000 साल हो गई। लोग धीरे धीरे अपने संत जैसे स्वभाव को पीछे छोड़कर अपने आप में बंटने लग गए। इनफैक्ट वर्ण सिस्टम भी इसी एज में डेवलप की गई ताकि सोसाइटी को एक प्रॉपर ऑर्डर मिले। बट त्रेता युग ने विटनेस किए डिस्प्यूट्स, वॉर्स अपने आपस के लोगों में भी। क्यों? मटीरियल पोजेशंस को लेकर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैकेयी, जो धृतराष्ट्र का बेटे थे भरत। वो अपनी दासी मंथरा के भड़काने पर ये चाहने लगे कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जा सके, ना कि श्री राम को, जो कि बड़े भाई थे और जिन्हें राजा बनना चाहिए था। और इसलिए उनके कहने पर श्री राम को उन्हीं के पिता ने 14 साल वनवास चले जाने का आदेश दिया था। इसके बाद आता है द्वापर युग, द ब्रॉन्ज एज। श्री राम, जिनकी वजह से आज हम दिवाली मनाते हैं, रावण का वध करके अयोध्या लौटे। कुछ साल वहां राज करने के बाद वो वैकुंठ लौट गए, जिसे श्री विष्णु का घर माना जाता है। दिस मार्क द एंड ऑफ त्रेता युग। 12,96,000 साल बाद फिर एक बार बुलव धर्मा का एक पैर डिमिनिश हो गया। नाउ द बुल स्टूड ओनली ऑन 2 legs इन द द्वापर युग। इंसान वॉरफेयर में माहिर होते जा रहे थे। अनाज उगाने के साथ साथ उन्होंने अभी वेपन्स बनाना भी सीख लिया था। आपस में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लग गई थी। घर तो मेरा सबसे बड़ा होगा, पत्नी तो मेरी सबसे खूबसूरत होगी, पैसा मेरे पास सबसे ज्यादा होगा। ऐसे इमोशंस ह्यूमंस माइंड को अनस्टेबल करके उन्हें स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जा रहे थे। यज्ञ भी इसलिए परफॉर्म किए जा रहे थे ताकि उससे कोई मटेरियल बेनिफिट मिल पाए। अगर पीस ऑफ माइंड और प्लेजर ऑफ द बॉडी को सामने रखा जाए तो इंसान पीस ऑफ माइंड ठुकरा के प्लेजर को चूज करता। ह्यूमंस की लाइफ स्पैन और भी कम हो गई, 10,000 साल से नीचे होकर कुछ सेंचुरीज की रह गई। हर तरह की बीमारियां इमर्ज हो रही थी और सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज होता जा रहा था। प्राइड, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ह्यूमन इमोशंस इंटेलिजेंस को ओवरटेक कर रहे थे। इतना कि महाभारत के पांडव को भी उनके सामने हार माननी पड़ी। पांडव के किंगडम के कैपिटल इंद्रप्रस्थ में पैलेस का काम पूरा होने के बाद पांडव ये चाहते थे कि धृतराष्ट्र की फैमिली उनके इस पैलेस ऑफ इल्यूजन्स को देखे। इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए सिर्फ दुर्योधन, दुशासन और शकुनी पांडव के महल में आ पहुंचे। पैलेस मायासुर ने बनाया था और वहां का हर एक कोना मायावी चीजों से भरा हुआ था। वहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बज रहे थे, हाथ लगते पिलर्स गायब हो रहे थे, जहां पर गार्डन्स थे जिनकी दीवारें नहीं थी और फ्लोर्स ग्लिटर की तरह चमक रहे थे। दुर्योधन घूमते घूमते वहां आए जहां महल की फर्श बहुत ज्यादा चमक रही थी। उन्होंने सोचा कि नॉर्मल फ्लोर है और उस पर चढ़ गए, और जब वो वहां पर चढ़े उन्हें पता चला कि वो एक तालाब था। वहां मौजूद सारी दासियां और द्रौपदी ये देखकर हंसने लग गई। ये अपमान दुर्योधन के मन में बैठ गया और उसके बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ से लौटने के बाद सिर्फ बदले यानी रिवेंज के बारे में सोचा। युधिष्ठिर को गैम्बलिंग मैच खेलने के लिए उत्साह कर दुर्योधन ने अपने चाचा शकुनी को डाइस रोल करने के लिए बिठा दिया। दुर्योधन जानते थे कि शकुनी एक्सपर्ट हैं, वो अनडिफिटेबल हैं इस गेम में। हीरो से लेकर सेना तक सब कुछ युधिष्ठिर ने खो दिया। शकुनी बोलते रहे, लुक आई वन। युधिष्ठिर के पास दांव लगाने के लिए कोई चीज नहीं बची थी, इसलिए वो अपने भाइयों की तरफ मुड़े। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इन सबको एक एक दांव पे लगाया गया। शकुनी जीतते रहे और डाइस इसी तरह से रोल होते रहे। लेकिन युधिष्ठिर ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को और अपने किंगडम को भी दांव पर लगाकर खो दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही प्रेशियस चीज बची थी, उनकी बीवी द्रौपदी। शकुनी ने आखिरी बार अपना पासा रोल किया और पांडवों के पास कुछ नहीं बचा, वो खुद भी नहीं। देखा जाए तो इस पूरे किस्से में युधिष्ठिर शकुनी से नहीं हारे थे, वो अपने ही प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये सारे डिसीजंस लेने की वजह से हार गए। ये इमोशंस हम सबके इंटेलिजेंस को ओवरटेक करने की ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए भी लॉजिक का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज एन इन्वेस्टर एक इंसान अपने पैसों को ऐसे स्टॉक्स या फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो, लेकिन इस चक्कर में अक्सर डेटा और एक्सपर्ट एडवाइस को डिसरिगार्ड करके अपने ही मार्केट नॉलेज को ओवर एस्टिमेट किया जाता है, तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। ओवर कॉन्फिडेंस में बहकर जैसे युधिष्ठिर ने गलत डिसीजंस लिए, वैसे हम इन्वेस्टमेंट्स के मामले में करने लग गए तो बात बिगड़ सकती है। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आए तो आपको डिसीजंस इंपल्सिवली नहीं बल्कि डेटा और इनसाइट्स के बेसिस पर लेने चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी बनाने के लिए आप IND मनी ऐप यूज कर सकते हैं। इस ऐप पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस, कमीशन या ब्रोकरेज नहीं है और आप इजीली US स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इस ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप IND मनी पर साइन अप करके अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को जिसे हम आयरन एज कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हो सकता है युधिष्ठिर ने हमें सिखाया। उस गैम्बलिंग मैच के दौरान द्रौपदी का जो अपमान हुआ था उसका बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। द रीजन कॉल्ड कुरुक्षेत्र विटनेस द ग्रेट वॉर, ब्लड, वेपन्स, इनजस्टिस, डिसीट एंड एवरी अदर ह्यूमन इमोशन दैट वाज इमोरल यानी कि अधार्मिक।
पांडव जीत तो गए, लेकिन आने वाला युग अधर्म के बिछाए फाउंडेशन पर बनने वाला। इट वॉज द टाइम व्हेन द बुल ऑफ धर्मा वाज अबाउट टू लूज इट्स थर्ड लेग। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग 4,32,000 साल जितना बड़ा होने वाला है। कली को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब है इंटेंस डिसएग्रीमेंट लीडिंग टू वॉर्स। सतयुग के बिल्कुल ऑपोजिट इस युग के चारों युगों में सबसे डार्क कहा जाता है। इस युग में स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन के नाम पर फ्रॉड्स बढ़ जाएंगे, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था। जैसे द्वापर युग में ह्यूमंस की एज डिक्लाइन हुई थी, उनकी स्पिरिचुअलिटी से नाता कमजोर हो गया था, वैसा ही डिक्लाइन कलयुग में देखा जाएगा, ऐसा कहा गया है। वेदा को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज हम कलयुग में ही जी रहे हैं। 5,123 साल गुजर चुके हैं और अब बचे हैं 4,26,877 साल। कृष्णा ने इस युग को चारों युगों में सबसे वर्स्ट बताया है। कृष्णा ने पांडवों में से 4 भाइयों को द्वापर युग में ही समझा दिया था कि कलयुग कैसा होने वाला है। भाइयों को पता था कि कलयुग अब आने वाला है और वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे। भगवान कृष्ण ने उन चारों को बुलाया और कहा कि मैं चारों दिशाओं में एक एक तीर चला रहा हूँ, तुम चारों दिशाओं में जाओ और मेरे तीर को ढूंढ के लाओ। चारों पांडव बात मानकर तीरों को ढूंढने के लिए निकल गए। अर्जुन ने पहला बाण ढूंढ निकाला, लेकिन जहाँ बाण गिरा था वहाँ उन्हें एक मधुर सा संगीत सुनाई दे रहा था। उन्होंने देखा तो एक कुक्कू थी जो कि गा रही थी अपनी स्वीट वॉइस में, लेकिन जब अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो हैरान हो गए। द बर्ड हैड ए रैबिट इन इट्स क्लॉज। वो सुरीली आवाज में गाते हुए जिंदा रैबिट का फ्लैश खा रही थी। दूसरा एरो ढूंढते हुए भीम ऐसी जगह पहुंचे जहां 5 कुएं थे। बीच का कुआं खाली था और उसके आसपास के कुओं में बहुत मीठा पानी ओवरफ्लो हो रहा था। भीम को कुछ समझ ही नहीं आया, वो भी कृष्णा के पास अपना तीर लेके चले आए। तीसरा तीर मिलने पर निकुल लौट रहे थे, उन्हें एक भीड़ दिखाई दी। आगे जाने पर दिखा कि एक गाय अपने बछड़े को लिक कर रही थी, चाट रही थी। बछड़ा ऑलरेडी बहुत क्लीन था, लेकिन वो फिर भी उसे लिक किए जा रही थी, जिसकी वजह से अब उस बछड़े पर जख्म होने लगे थे। नकुल सोच रहे थे कि यार एक गाय अपने बछड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। चौथा और आखिरी तीर सचदेव को एक पर्वत पर मिला। उसने नोटिस किया कि वहां से एक बहुत ही बड़ा पत्थर नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। बड़े बड़े पेड़ों को वो क्रश करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। सारे बड़े पेड़ों को क्रश करता हुआ बड़ा पत्थर रुक गया, लेकिन एक छोटे से पौधे के सामने। चारों जब श्री कृष्णा के पास लौट आए तब एक एक करके वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि यार वो सारे इंसिडेंट्स का एक्सप्लेनेशन भगवान श्री कृष्ण उन्हें दें। एक्सप्लेनेशन में पता चलता है कि कलयुग कैसा होने वाला है। अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कहा कि वो कुक्कू कलयुग को सो कॉल्ड होली मैन को रिप्रेजेंट करती है, जो बातें तो मीठी करते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें पेन पहुंचाते हैं। भीम को समझाते हुए उन्होंने कहा कि वो 5 कुओं में से बीच का कुआं पुअर लोगों को रिप्रेजेंट करता है और आसपास के 4 कुएं रिच लोगों को। कलयुग में रिच लोगों के पास और पैसा आता रहेगा, लेकिन जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा और पैसे वाला हमेशा पैसे वाला ही रहेगा। नकुल ने भी उस गाय के बारे में पूछा जो अपने बछड़े को चोट पहुंचा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि बिल्कुल उसी तरह कलयुग में पेरेंट्स बच्चों की तरफ इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे कि वो खुद उनकी लाइफ शायद रुइन कर देंगे। और उस बड़े पत्थर का क्या, जिसे बस एक पौधे ने रोक दिया। ऐसा पूछते ही भगवान श्री कृष्ण ने एक्सप्लेनेशन दिया कि वो पत्थर कलयुग के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो भी उसी तेज गति से अपने अंत की तरफ भागते आएंगे। सारे बड़े ट्रीज उनके मटीरियलिस्टिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, और वो छोटा सा पौधा भगवान के नाम को रिप्रेजेंट करता है, जो उन लोगों को आने वाली मुसीबत में साथ देगा, उनका सहारा बनेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन चारों एक्सप्लेनेशन में क्या क्या हमारी सोसाइटी के करंट स्टेटस से मिलता जुलता है? ऑलमोस्ट सारे, राइट? और स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये ऐसे ही चलता रहेगा और बुल ऑफ धर्मा का आखिरी पैर यानी सत्य भी मिट्टी में मिल जाएगा और धर्मा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, वो धर्म यानी कि मोरालिटी की रक्षा करने के लिए फिर अवतार लेंगे। माना जाता है कि वो अवतार इस महायुग का आखिरी अवतार होगा। पुराणों के हिसाब से काल्की विल बी बॉर्न टू मार्क द एंड ऑफ दिस साइकिल, फॉर्म अ न्यू वन एंड एंटर सतयुग। हिंदुइज्म के इस व्हील ऑफ टाइम के बारे में सुनकर मेरे मन में एक सवाल आया है, अगर सतयुग में ह्यूमंस फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली एडवांस थे और उसके बाद कलयुग में पहुंचने तक वो सारे सेंटली क्वालिटीज अगर डिग्रेड होने लगे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बैकवर्ड्स इवॉल्व हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डीएसपी म्यूचुअल फंड्स और आईएनडी मनी के लिंक्स को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, वाकई में बहुत अच्छी जानकारी है फ्रेंड इसमें। बेसिकली ये जो पहले मेरे को नहीं समझ में आया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ये टाइम ऑफ व्हील यानी समय चक्र के बारे में ये वीडियो थी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो फिलहाल चल रहा है हमारे वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से फ्रेंड्स। और कलयुग का है 4,32,000 साल।
हे भगवान आगे क्या क्या होने वाला है पता नहीं है फ्रेंड्स, अभी ये हाल है। और एक जो स्टार्टिंग में हमको बताया बुल ऑफ धर्मा, जो उनकी 4 पैर होते हैं। और जैसे 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 लोगों में जैसे पहला युग था सतयुग में कुछ ये चक्र ही नहीं था, ये है ना पूजा करो पाठ करो फिर भक्ति करो भगवान की और उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये चक्र था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम सब लोग अच्छे ही थे ना, कोई पाप करता था ना उसको इस चक्र में पढ़ना पड़ता था। मोक्ष के चक्कर में मोक्ष का वो पूजा पाठ करने के बाद जो मोक्ष मिलता है उस चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वो सतयुग था तो लोग ही वैसे थे। उसके बाद आया फ्रेंड्स त्रेता युग। वो उस त्रेता युग में आए राम भगवान। तो राम भगवान के टाइम थोड़ा हो गया था, जैसे हमने हमारा एग्जाम्पल था कि एक धोबी ने धोबन को भड़काया था। धोबी ने बात करी थी कि सीता माँ जो है वो लंका में रह के आए हैं, तो अब वो मतलब पवित्र है कि नहीं, उसी हिसाब से राम भगवान ने सीता माँ को का त्याग कर दिया था। फिर कैकेयी ने हमने सुना कि मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, तो मटेरियलिस्टिक हो गया था। जैसे मटेरियल जब उनको राजपाट के लिए भड़काया कि अगर राम को राज दे देंगे तो फिर भरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए भरत को राजपाट तुम दिलाओ। तो ये थोड़ा लालच वाला युग आ गया था राम भगवान के टाइम पे ही। उसके बाद आया सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। द्वापर युग में आए कृष्ण, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ 4 युग में, नाम में कंफ्यूज हूँ। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए। उस टाइम सब कुछ ये हो गया था। उस टाइम आदमी अपने अहम पे लेने लगा था कि उनका ईगो हर्ट हो जाता था कि इनकी ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो इनकी जो वाइफ है वो ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी वाइफ ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसका प्रमाण महाभारत युद्ध है फ्रेंड्स। एक दूसरे का हड़पना और ये सब चीज़ें आ चुकी थी उस टाइम। यानी बुल ऑफ धर्मा जो थे उनके जो 4 पैर थे वो नष्ट, 2 पैर थे वो नष्ट हो चुके थे फ्रेंड्स, और एक जो 3 पैर नष्ट हो चुके थे। फिर आ गया कलयुग, और कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं कि मतलब कलयुग में तो कुछ बात करने लायक ही हम नहीं है, जो कुछ भी हम बोले उतना कम है कलयुग के बारे में। और इस युग में ये माना गया है फ्रेंड के जिस हिसाब से हमारी मम्मी हमको समझाती थी कि इतना पाप बढ़ेगा फ्रेंड्स, कि इसको हम लोग वेत कहते हैं गुजराती में, हाँ वेत। तो इतना ही आदमी, वेतिया आदमी यानी आदमी इतनी ही हाइट रहेगा, वो पूरा दबता जाएगा, पाप के अंदर दबता जाएगा। और जब पाप से मतलब भर जाएगा, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, हर तरफ से फ्रॉड ही फ्रॉड, युद्ध ही युद्ध, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के ऊपर गंदी नजर डालना लेडीजों के बदले, ये सब कुछ जब बहुत हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स कल्कि अवतार में भगवान का 10वां अवतार आएगा। विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि रूप में आएगा, और ये कलयुग का सत्य मतलब कलयुग का एक नाश कर देंगे। और उसके बाद फिर जैसे टाइम ऑफ व्हील बोला गया वैसे उसके बाद फिर सतयुग स्टार्ट होगा। तो ये बहुत सुंदर सी वीडियो है, मेरे को तो ये अच्छी लगी वीडियो। और मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो आप मेरे को कमेंट्स करके बताना ठीक किया है कि नहीं, मेरे को तो यही समझ में आया फ्रेंड्स। और ये जो चीज़ें ना मेरी मम्मी भी हमको समझाती थी फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसी किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।